वेलकम एवरीवन। सो हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर ऑन फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स। सो कल हमने इसको शुरू किया था, तो विल कंटिन्यू विद द सेम। सो लेट अस फर्स्ट रिसाइट द श्लोका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य असायतो न्याद इत्रतश्चत्वैष अभिजानसारत् तेन ब्रह्मा हृदय आदिकाव्य मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वरीमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेना सदा निरस्तः गुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादीयस्य यतोऽन्यादितारतश्चर्थवैष अभिजानस्वारत् तेन ब्रह्मा हृदया अधिकाव्यमुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वरीमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेना सदा निरस्ता घोकं सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादीयस्य यतोऽन्यायतारस्तश्चत्वैष अभिजानसारतः तेन ब्रह्मा हृदय आदिकाव्य मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वरीमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेना सदा निरस्ता घोकं सत्यं परं धीमहि। Yes, Parth, read the shloka. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादीयस्य यतोऽन्वयाद् इतरताश्च चारथैश्व अविज्ञाव स्वरतात् तेन ब्रह्महृदयादि काव्यये मुह्यन्ति यत्सूर्या तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ता घोकं सत्यं परं धीमहि। Next. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि यस्यो यत्ता नव्याद् इत्र सा चार अभिजना सर्वता तेजा ब्रह्मा हृदया अधिकव्य मुनीन यतु सूर्य तेजो वरी मृदा यथा विन्मयो मंत्रा त्रिषीणमृषा धाम्ना स्वेना सदा निस्पृहा सत्य पर धीमहि। Next. Am I the next? हाँ जी पढ़ो पढ़ो। Okay. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्यादित्रश्चार्थेऽभिज्ञस्वराटः तेने ब्रह्मा हृदय य आदिकव्य मुहन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तः कुहकं सत्यं परं धीमहि। धन्यवाद। तो यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है सभी को। हम लोग इसको हिंदी में थोड़ा रीड करेंगे। ओके। यस पार्थ, यू वांट टू से समथिंग, कुछ बोलना है आपको? नो माता जी, नो माता जी, ये ऐसे ही हो गया रात का। ओके, तो एक बार हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, फिर इसका परफेक्ट में जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से करेंगे, ठीक है? हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वह परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वह परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। We all know, ब्रह्मा जी ने भी बताया था, सर्व कारण कारणम, so कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जी ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। जैसे पता, जब ब्रह्मा जी आए थे तो ब्लूप्रिंट किसने प्रोवाइड किया था? कृष्ण प्रोवाइडेड द ब्लूप्रिंट टू हाउ टू क्रिएट। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः
मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वह ही परम सत्य है। ठीक, सो यहाँ पे हम लोगों ने आधा पढ़ पढ़ा था, उसके आगे अभी हम पढ़ेंगे। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है क्योंकि उसकी चेतना विकसित है जो पशुओं की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोला कि चिंतनशील मनुष्य क्या कहते हैं, द ह्यूमंस आर एक्चुअली, उनका कॉन्शियसनेस ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे लिखा है उनकी चेतना ज्यादा विकसित है। ठीक है, सो सृष्टि के अराउंड मतलब जो भी हम आगे जैसे आसमान में तारे भी देखेंगे तो स्वाभाविक है हम कुछ ना कुछ प्रश्न आएंगे, ये तारे कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, मतलब कितनी दूर होंगे, कितने हैं। सो काइंड ऑफ क्वेश्चन दिस कम्स टू आवर माइंड। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे मतलब जैसे अगर हम अपने आसपास इनहेबिटेंट्स देखें तो उनके बारे में भी वांट टू नो क्या क्या लाइफस्टाइल है इनका, क्या कल्चर है। सो ऐसी जिज्ञासाएं रहती हैं हमारे अंदर। ठीक है, ये स्वाभाविक है बिकॉज आवर कॉन्शियसनेस इज मोर डेवलप्ड देन एनिमल्स। अब एनिमल ऐसी इंक्वायरी नहीं कर सकते, इंक्वायरी कौन कर सकता है, ह्यूमन बीइंग ओनली। ठीक, एनिमल्स कांट इंक्वायर अबाउट देयर नेबरहुड कि अच्छा क्या चल रहा है भाई, और कैसा हुआ, कैसे जॉब लगी, कुछ चल रहा है। दे कांट इंक्वायर, इट्स द ह्यूमन बीइंग हु कैन इंक्वायर। और इंक्वायरी क्या होनी चाहिए, वी विल टेल लेटर। अब जैसे यहाँ पे है ये जो भागवतम है, इसमें बोला है कि जो रचयिता है व्यास देव जी ने इसको लिखा है। सो ये जितनी भी हमारी जिज्ञासाएं होती हैं, द क्वेश्चंस कम्स, ठीक है, कहते हैं अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो टॉप मोस्ट जिज्ञासा जो होती है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा मीन्स इंक्वायरी अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, दैट इज द टॉप मोस्ट जिज्ञासा और द इंक्वायरी, या इंक्वायरी करना कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है जीवन का, और क्या संबंध है भगवान से, मुझे क्या करना है। जब हमारी ऐसी इंक्वायरी आती है, जब हम एब्सोल्यूट ट्रूथ भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, वो दैट इज कॉल्ड टॉप मोस्ट इंक्वायरी, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट इंक्वायरी। इंक्वायरी इज नॉट कि खाना कहाँ है, कपड़े कहाँ हैं, रहना कहाँ है, दैट इज नॉट द इंक्वायरी। वो इंक्वायरी नहीं होती है। जैसे इसका एक उदाहरण मैं दे दूं, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने प्रॉपर डिसअपियरेंस डे के बारे में थोड़ा हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। सो मेरे को कुछ याद आ रहा है वहीं से ही। श्रील प्रभुपाद जब देखो जब प्रभुपाद बाहर गए थे उनको जब वेस्ट में जाना था प्रचार के लिए, क्योंकि उनके गुरु महाराज का आज्ञा था, तो जब वो गए तो हुआ क्या, वहां पे नहीं पता है कहाँ रहना है, कैसे खाएंगे पिएंगे, कुछ नहीं पता है। मगर एक चीज उनके मन में था कि मुझे प्रचार करना है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि पाश्चात्य देश में जाके अंग्रेजी भाषा में भागवतम और भगवत गीता का प्रचार करना है। तो उनको इतना ही पता था, बाकी कोई इंक्वायरी नहीं है, खाने का क्या होगा, रहने का क्या होगा, कहाँ सेटलमेंट होगा। हम लोग कहीं यात्रा में भी जाते हैं ना धाम में, तो पहले सबसे पहले अरेंजमेंट क्या करते हैं भाई, रूम बुकिंग हुआ कि नहीं हुआ, खाना कहाँ खाएंगे, गोविंदास में कि टेम्पल हॉल में खाएंगे, कैसा चलेगा, तो अच्छा इतने दिन का कैसे रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या होता है, वेयर टू स्टे, वेयर टू ईट, लाइक दिस इज आवर अरेंजमेंट, हमारा पहला अरेंजमेंट ऐसा रहता है। मगर शुद्ध भक्तों का क्या होता है, दे डोंट बॉदर अबाउट ऑल दोस थिंग्स, कृष्णा अरेंजेस एंड दैट इज व्हाट प्रभुपाद डिड। आज में प्रभुपाद का जो कोट था उसमें भी यही था, सतस्वरूप महाराज को उसमें लेटर लिखा हुआ था प्रभुपाद ने ये लिखा था कि अगर आप प्रचार करोगे तो आपको मैनेजमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा, आपको सिर्फ प्रचार करना है। दैट इज एन अर्जेंट नीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज द अर्जेंट नीड, दैट व्हाट नीड टू बी डन। ठीक है, तो ये जिज्ञासा होनी चाहिए, खाने के बारे में नहीं, खाना कहाँ मिलेगा, रहने का कहाँ होगा, दैट विल कम। कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ एलिफेंट ऑल्सो। अब एलिफेंट कितना खाना खाता है, सो मच, उसका भी तो ध्यान रखा जा रहा है ना। अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कहीं बाहर जाके जॉब तो नहीं करनी पड़ती, पैसे तो नहीं कमाने पड़ते दूध पीने के लिए, नो, इमीडिएटली द मिल्क इज इन द मदर्स ब्रेस्ट, तो इमीडिएटली वो दूध होता है एंड ही वाज गेटिंग द मिल्क, सो दैट इज कृष्णा's अरेंजमेंट। सो वी डोंट हैव टू इंक्वायरी, इन चीजों के बारे में नहीं होना चाहिए। द रियल इंटेलिजेंट इंक्वायरी इज हु आई एम, व्हाट आई मेंट टू डू, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, मुझे क्या करना है, और भगवान के साथ क्या संबंध है। सो दैट इज द रियल इंक्वायरी। और उन सब के उत्तर, ये जो जिज्ञासा है, कोई भी मनुष्य है, जिज्ञासा नेचुरल है, जैसे बोला कि उनकी कॉन्शियस ज्यादा है, तो ये जो उत्तर है ये सभी हमें इन भागवतम में मिलते हैं। ठीक है, आगे बोला है यहाँ पे, श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं, मीन्स
ही इज द ओरिजिन एंड ही इज द सुपीरियर टू ऑल। ये सारी सृष्टि के रचयिता कौन है? भगवान कृष्ण है। वे ना केवल ब्रह्मांड के सृष्टा हैं वरन उसके संघर्ता भी हैं। सिर्फ क्रिएशन ही नहीं, डिस्ट्रक्शन भी कृष्णा के अंडर ही होता है। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे हैं, विष्णु जी मेंटेनेंस कर रहे हैं, और शिव जी क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, मीन्स डिस्ट्रक्शन होता है लास्ट में जब तांडव होता है उनका। बट एक्चुअल में देखा जाए, दे आर द इमीडिएट कॉज, बट द प्राइमरी कॉज इज कृष्णा ओनली। ठीक है। अब जैसे हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम होता है, अभी यू माइट बी द स्टूडेंट्स और कुछ लोग वर्किंग भी हैं, तो एग्जाम्स तो खैर हम सबने दिए हैं स्कूल कॉलेजेस में। तो जैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, अपना एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाते हैं, जो भी रिजल्ट आता है तो उसका इमीडिएट हम लोग क्रेडिट ले लेते हैं, ये मेरी वजह से हुआ, देखो मैंने मेहनत की थी, मेरे को अच्छे स्कोर आया है। इमीडिएट कॉज इज यू, इमीडिएट कॉज तो आप ही कारण है उसके कि अच्छा रिजल्ट आया है, क्योंकि आपने मेहनत की। बट अगर देखा जाए तो आपकी उस मेहनत के पीछे किसी और की मेहनत भी थी। किसकी? आपके टीचर की, है ना। आपके टीचर ने मेहनत किया, आपको समझाया, आपको पढ़ाया। आपके फ्रेंड्स भी होंगे जिन्होंने आपको हेल्प किया होगा समझने में। आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको वैसा एटमॉस्फेयर दिया होगा घर में पढ़ने के लिए, आपको प्रॉपर सुविधा फैसिलिटेट किया होगा। ओके, यू गेट द बुक्स, यू गेट द पेन, यू गेट द कॉपी, यू गेट रिफ्रेशर्स, व्हाटएवर यू वांट। सो मतलब अल्टीमेटली वैसे टीचर अगर नहीं सिखाता तो क्या हम एग्जाम में पढ़ पाते, कर पाते? नहीं कर पाते ना। There is a teacher who teaches us and then we got. So means एक्चुअली द कॉज वही है हमारे रिजल्ट का, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, उसके बाद इमीडिएट कॉज हम लोग आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से कृष्णा क्या है? ही इज द मेन कॉज, एंड इमीडिएट कॉज हमें ब्रह्मा जी दिख जाते हैं, मगर रियल कॉज कौन है, कारण कौन है? कृष्णा ही है। चाहे वो क्रिएशन हो या डिस्ट्रक्शन हो या मेंटेनेंस, तो स्वयं विष्णु जी देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। ठीक है, आगे आता है, इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है, कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनकी ही इच्छा से इसका संहार हो जाता है। सो इट्स बाय द विल ऑफ कृष्णा। जैसे बोला इच्छा, मतलब भगवान की इच्छा से, मतलब किसी काल में जैसे यूनिवर्स क्रिएट होता है एंड देन डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। सो लाइक दैट वे। इसके बारे में मोर डिटेल अभी हम लोग एक क्रिएशन का ना, इसी में इन द 5th कैंटो देयर इज अ मोर डिटेल। अभी आगे के कैंटोस में भी इसमें और डिटेल आएगा क्रिएशन के बारे में, दैट वी विल स्टडी। ठीक है। सो इट सेज, जैसे हम लोग एक कहावत, बहुत सारे लोग हम लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सो हाउ ही कैन से कि जैसे, तो मतलब ये चीज जैसी चीजें कि मतलब यूनिवर्स का क्रिएशन होना और डिस्ट्रक्शन होना, सो दैट इज आल्सो अंडर दी कृष्णा's विल, कि कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही होता है। अगर उनका विल नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो इससे एक चीज और वी कैन अंडरस्टैंड इन आवर लाइफ आल्सो, कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हमारी लाइफ में भी जो चीजें होती है ना, दैट इज somehow Krishna's hands are there. Krishna arranges, especially for the devotees. Krishna makes arrangement. I remember Chaitanya Chandra Prabhu once made one statement. उन्होंने कहा था, he says कि हम लोग क्या होता है, हम लोग अपना प्रेजेंट इस तरह से कार्य करते हैं, अपने फ्यूचर को देखते हुए अपना प्रेजेंट कर रहे होते हैं, है ना। अपना प्रेजेंट बना रहे होते हैं कुछ, मतलब आप इस हिसाब से, जैसे इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे ताकि इन फ्यूचर यू कैन बिकम इंजीनियर। और अगर आईएएस बनना है तो आप आईएएस के हिसाब से पढ़ाई करते हो, आर्ट्स लोगे, बीए करोगे, देन यू विल प्रिपेयर फॉर द आईएएस लाइक फ्यूचर। फर्स्ट यू गो थ्रू द प्रेजेंट। अब कृष्ण के हैं, हमें अपने फ्यूचर नहीं पता ना, तो मगर ये अपने प्रेजेंट को देखते हुए हम लोग अपने फ्यूचर बनाते हैं। मगर कृष्णा सीज आवर फ्यूचर and molded our present situations like that way. कृष्णा को ऑलरेडी हमारा फ्यूचर पता होता है और हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन वो उस हिसाब से बनाते हैं। So especially in the case of devotees, it's Krishna's hand, वो स्पेसिफिकली उसमें हैंड्स डालते हैं। बट इन एवरी जीवा's life, it's Krishna is behind, क्योंकि कृष्ण के विल के बिना, उनकी सैंक्शनिंग के बिना भी कुछ नहीं होता है। But there is a difference between will and sanction. ठीक है, कृष्ण की विल और सैंक्शन में भी अंतर आता है। I remember few days back I was hearing something, तो उसमें बता रहे थे, कहते कि भय क्या होता है, मनुष्य में होता है ना भय, भय फियर आता है हम लोगों में। तो फियर किस चीज की वजह से आता है? द फियर इज द डिफरेंस बिटवीन आर प्लान्स एंड कृष्ण's प्लान। मतलब हमारी विल और कृष्ण की विल में जो अंतर आ जाए ना, उसको भय कहते हैं। कि कृष्णा का प्लान कुछ और होगा, अगर हम कृष्ण के प्लान्स के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं ना। देखो विल और सैंक्शन में क्या अंतर होता है, ये भगवत गीता क्लास में भी मैंने बताया बहुत बार। विल होती है जैसे, मतलब जो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा तो यही है ना कि हम भागवतम पढ़ें, अच्छे से भक्ति करें और शुद्ध होके तो वापस गोलोक अपने असली घर में जाएं। और हमारी इच्छा क्या होती है,
मुझे नहीं करनी है भक्ति, मेरे को यही रहना है भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में कुछ करना है। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग डिवोशनल, मुझे नहीं करना है, मुझे जीने दो, रहने दो ऐसे ही जैसा हूँ भौतिक जगत में। आई वांट टू डू समथिंग, दैट इज नॉट कृष्णाज विल। मगर कृष्णा की सैंक्शनिंग के बिना कुछ नहीं है ना, कि इवन इफ वी आर लाइक चोर चोरी भी करता है ना, उसमें भी कृष्णा की सैंक्शनिंग होती है, कि अंदर से तो कृष्णा इस परमात्मा ना, उनकी सैंक्शन के बिना कुछ नहीं होता है। मगर वो कृष्णा की इच्छा नहीं है, रिजल्ट तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस तो आप ही को भुगतने पड़ेंगे। अगर आप कृष्ण की विल के अकॉर्डिंग कार्य करोगे, योर लाइफ विल बी वेरी सक्सेसफुल एंड हैप्पी। बट इफ यू गो अगेंस्ट द विल ऑफ कृष्णा, उनकी सैंक्शनिंग के थ्रू जा रहे हो, तो देन यू हैव टू सफर। लाइक हमारे पेरेंट्स ना, केवल बच्चे बहुत जिद करते हैं, माता पिता भेजना नहीं चाहते हैं कहीं पे, पर बहुत जिद करते हैं, तो पेरेंट्स से अच्छा ठीक है जाओ, मगर उनकी विल नहीं होती, इच्छा नहीं होती उसमें, दे जस्ट सैंक्शन इट, बट दैट्स नॉट द विल ऑफ पेरेंट्स। सो लाइक दैट वे, ठीक है। सो कृष्णा का विल क्या है, वी हैव टू, अगर हमारा जो प्लान्स है वो कृष्णा के प्लान्स के अकॉर्डिंग हो, देन वी आर हैप्पी। सो वो प्लान्स कैसे आएंगे, इफ वी बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, स्टडी भागवतम एंड भगवद गीता, सो लाइक दैट वे, ठीक है। सो आगे जैसे यहाँ पे वही बताते हैं, भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, तो इट्स ऑल कृष्णा डिजायर। एंड भगवद गीता ऑल्सो कृष्णा कंफर्म्ड, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम, दैट एवरीथिंग इनएनिमेट और एनिमेट वर्क्स अंडर माय डायरेक्शन, कि सारी चीजें मेरी डायरेक्शन के अंडर चलती हैं। तो दैट मीन्स कृष्णा के अधीन ही सारी चीजें होती हैं, मतलब एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर कृष्णाज डायरेक्शन। सो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती है कि कभी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आए ना, सो डोंट गेट बॉदर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन मटेरियल वर्ल्ड, कुछ परमानेंट नहीं रहने वाला है। और दूसरे, यू सी, मे बी कृष्णाज हैंड्स आर देयर, सो टू मे बी टू टीच समथिंग टू मी, टू लर्न सम लेसन, सो दैट आई कैन ग्रो इन माई लाइफ, है ना। कृष्ण कभी भी किसी को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालेंगे कि कोई टॉलरेट ना कर पाए, वैसा नहीं होता है। सो एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर हिज डायरेक्शन एंड एनवायरनमेंट इज ऑलवेज फ्रेंडली। You were saying there's a difference between Krishna's plans and our fear. Yes, हमारा फियर वो होता है माता जी, जैसे हमारा प्लान है और कृष्णा का विल, मतलब हमारी विल और कृष्णा की विल में जो अंतर आ जाए ना, वो फियर होता है। फियर मतलब, फियर भय मतलब कि अब कृष्णा का विल तो कुछ हो रहा है ना, हम अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो वो उसका हमें भुगतान करना पड़ेगा, तो वो भय के रूप में आगे निकलता है। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आप भौतिक जगत में अगर मनुष्य देखा जाए तो वो अपनी इंद्रियां तृप्ति करना चाहेगा, है ना। तो वो स्पिरिचुअली तो इतना इंक्लाइन नहीं है, स्पिरिचुअली इंक्लाइन है तो कृष्णा का विल ही है ना, कि कृष्णा वांटेड अस टू डू डिवोशनल सर्विसेज, हम भक्ति करें, गेट प्योर एंड गो गोलोका। बट द थिंग इज, हम लोग कृष्णा से सेपरेटली एंजॉय करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सो दैट इज आर विल, कि हम अलग से करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, ठीक है। मगर भगवान की वो इच्छा नहीं है ना कि हम अलग से इंडिपेंडेंटली करें, क्योंकि उसमें पेन होगा। अब जैसे हाथी है ना, अगर ये उंगली बोले कि मैं अलग से एंजॉय करूंगी, तो अगर ये शरीर से कट जाए तो कितना पेन होगा। दैट इज एन फियर, वो फियर ही है। फियर मीन्स कि पता नहीं एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, वो हमेशा चिंता रहती है मनुष्य के दिमाग में, कि अगर हम लोग इंडिपेंडेंटली अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तरफ जाते हैं ना, पहली बात तो ये हम अपने खुद के प्लान्स ले रहे हैं, दैट इज नॉट कृष्णा's विल, ठीक है। और फियर ये रहेगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, हमेशा कांस्टेंट एंजाइटी एक तरह की रहती है हर चीज में। मगर जब हम कृष्ण भावनामृत में रहते हैं ना, तो एंजाइटी नहीं होती है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। इज इट क्लियर माता जी? कृष्णा, okay, if you want to say something, please, if you have something to share up. No, Mataji, I don't have anything to share. You just please continue. Okay. So that is there. Okay. So next is yeah. अतः समस्त okay, भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है. That is I was telling. That is Krishna's will in everything. Krishna's sanctioning is there in everything. So it's by Krishna's plans. Okay. So अतः समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है. So हर चीज के पीछे that is Krishna's desires are there. ठीक है. निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं. ठीक है. अब नास्तिक लोग हैं, दे डोंट बिलीव इन गॉड. ठीक है, भगवान में विश्वास नहीं करते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं. जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया है. क्या उदाहरण है? आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट. ठीक है.
जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षिप्त किया जाता है और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश से यह कुल काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब जैसे साइंटिस्ट लोग हैं ना, दे आर कॉल्ड द एथिस्ट। अब जो एथिस्ट होते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि इट इज लाइक सम कंट्रोलर इज देयर। ठीक है, अब जैसे आइजैक न्यूटन का ये एग्जांपल बहुत बार दिया जाता है कि आइजैक न्यूटन ने जब सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया था ना, तो उनके एक फ्रेंड आए, तो उन्होंने बोला अरे यू हैव क्रिएटेड अ सोलर, मतलब ये ग्रहों का अपने सिस्टम मॉडल बनाया है, तो इट्स वेरी अमेजिंग, बहुत सुंदर है। तो आइजैक न्यूटन को पता था इसका जो मित्र है वो नास्तिक है। बोला नहीं नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, एक्चुअली हुआ क्या, मैं ना रात को सोया था, तो जब सुबह उठा तो ये मॉडल अपने आप ही बना था। उसका फ्रेंड बोला यार ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, हाउ यू आर सेइंग दैट, अपने आप को एक चीज कैसे हो सकती है। तो इसे अगर यहाँ पे मॉडल है तो सम किसी ने तो क्रिएट किया ही होगा, उसका फ्रेंड ने बोला। तो देन न्यूटन सेज देन सिमिलरली इन मटेरियल वर्ल्ड देयर इज अ बिग सोलर सिस्टम, सो देयर इज अ क्रिएटर बिहाइंड, तो उसके पीछे भी एक क्रिएटर है जो उसको सुप्रीम पावर है, जो उसको कंट्रोल कर रही है। देन हाउ यू पीपल सेज कि देयर इज नो सुप्रीम पावर, इट्स नथिंग लाइक दैट। तो सिमिलरली ये जो नास्तिक है, ये लोग मतलब क्या बनाते हैं, एक सैटेलाइट बनाएंगे, ऊपर भेज देंगे, ठीक है। अब उस सैटेलाइट को भी कंट्रोल करने के लिए कितने लोग एक कंट्रोल रूम में बैठे होते हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर टू कंट्रोल, बट दे डोंट बिलीव इन गॉड कि ये जो चांद तारे हैं ऊपर, ये सिस्टम है। कभी देखा है नेपच्यून और अर्थ का, मतलब यूरेनस का एक्सीडेंट हो गया, दे लाइक कट थ्रू द ऑर्बिट्स, मतलब वर्टिकल, एक का ऐसे में ऑर्बिट है, एक का ऐसे में है, सो इट कट थ्रू द, मतलब एक दूसरे के ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं, नेपच्यून और इसका प्लूटो का, आई डोंट रिमेंबर कौन से दो प्लैनेट है, मगर वो कभी भी उनके बीच में टकराट नहीं हुई है, कभी वो टकराए नहीं आपस में, ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टम है, कभी कोई प्लैनेट ऊपर से नीचे नहीं गिर गया। मतलब डिड यू हर्ड, अगर आप लोगों ने स्कूल में सोलर सिस्टम देखा हो, ठीक है, मतलब पढ़ा तो है ही हम सब ने, एक सूर्य के इर्द गिर्द सारे जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं, तो कभी ऐसा देखा है कि कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट से टकरा गया, आपस में लड़ाई हो गई जी, आज ट्रैफिक जाम हो गया, कोई घूम नहीं पा रहा है प्लैनेट, नथिंग, एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी नाइसली, सारी चीजें वेल अरेंज्ड हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी वेल, ठीक है। सीजन्स चेंज हो रहे हैं, every planet is in their own orbit, revolving around the sun, सब कुछ proper system में चल रहा है, ठीक है। and there must be someone who is controlling and who is seeing हमारे तो ये जो साइंटिस्ट हैं they don't understand, these are called नास्तिक, and scientists are considered very intelligent class। हमारे सोसाइटी में सबसे इंटेलिजेंट अगर क्लास माना जाता है तो इनको माना जाता है, साइंटिस्ट लोगों को, मतलब दे आर साइंस स्टूडेंट्स, so they are considered very highly qualified, but the thing is they are like godless people, they don't like, ये लोग मान जाते हैं कि हम ही हैं, हम ही देख रहे हैं, so we are the superior person, but it's not the thing, there is a supreme creator who is taking care of all the things, ठीक है। सो जैसे असंख्य, जैसे बोला कि एक, जैसे यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे एक सैटेलाइट के पीछे एक इतने व्यक्तियों का दिमाग होता है, तो उसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड है, असंख्य तारे हैं, असंख्य ग्रह हैं, तो उनको भी तो कोई नियंत्रण कर रहा है, तो वो नियंत्रण कौन कर रहा है, दैट इज कृष्ण, द भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ठीक है। आगे बताया जा रहा है, वैदिक साहित्य में ये कहा गया है कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। जैसे जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं उनमें ये कृष्णा का सुप्रीम उनको जैसे आदि पुरुष मीन्स ही इज द मेन पुरुष, ठीक है। बाकी जो प्रकृति है वो मतलब फीमेल, फेमिनाइन मानी जाती है, द ओनली पुरुष इज कृष्ण, ठीक है, दैट इज पुरुषोत्तम भगवान इज ओनली कृष्णा, इज ओनली पुरुष, बाकी सब फेमिनाइन है। दो वी आर हेयर इन मेल एंड फीमेल बॉडी, अगर देखा जाए तो कुछ लोग मेल की बॉडी में है, कुछ फीमेल की बॉडी में है, बट actual mein they all are female only one purusha is there and that is Krishna, and he is meant to be meant to be the enjoyer and we are meant to be enjoyed by enjoyer Krishna, ठीक है। आगे यहाँ पे बताया है इसकी जो व्याख्या है, जैसे बता रही सुप्रीम पर्सनैलिटी की, ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बहुत बार किया है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, सो ही वाज सेइंग दैट ही इज द सुप्रीम पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति है उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति है, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ब्रह्मा जी से लेके फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेनेट क्या है मटेरियल वर्ल्ड में, दैट इज ब्रह्मा जी प्लेनेट, ठीक है, उनसे लेके नीचे एक छोटी सी चींटी है, ये सारे जीव तत्व हैं। जीव तत्व मीन्स जीव,
ठीक है। जीवदत्ता मीन्स उनका जन्म मृत्यु ऐसा रहता है, दे गो थ्रू द साइकिल्स, ठीक है, मतलब दे गो थ्रू अप्स एंड डाउन, मीन्स उसका मतलब अपना इनका जन्म मृत्यु का साइकिल ये चलता रहता है, ठीक है। सो दो इट्स अ टॉप मोस्ट प्लेनेट, पर वहां पे भी ये जन्म मृत्यु ऐसा रहता है, ठीक है। और जैसे ये सभी व्यक्ति हैं, तो उसी तरह बताया गया कि भगवान भी एक व्यक्ति हैं, ठीक है। जैसे आगे भी बताया जाएगा मायावाद फिलॉसफी के बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति हैं उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति हैं। भगवान कोई ऐसा नहीं है कि ही इज सम इम्पर्सनल फॉर्म, ठीक है। अभी यहाँ पे बताया जाएगा, विल डिस्कस। किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियां होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये भी बोली जा सकती है कि माता जी अगर आप बोल रहे हो कि हम व्यक्ति हैं, भगवान भी व्यक्ति हैं, तो फिर अंतर क्या है, सब एक जैसे ही हो गए? ऐसा अंतर नहीं है। जैसे इनका पुरुषार्थ बोला कि ही इज द सुप्रीम पर्सन, ठीक है। अब जैसे उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे ओशन है, समुद्र है, ठीक है, और समुद्र की बूंद है, अंतर है दोनों में। दोनों वैसे नमकीन होंगे ना, समुद्र क्या है, नमकीन होता है, और समुद्र की जो बूंद है वो भी नमकीन होती है, मगर अंतर क्या है, किस चीज का अंतर है उन दोनों में? यस, हु विल टेल मी, कौन बताएगा? यस पार्थ, यू टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड द ड्रॉप ऑफ ओशन? माता जी, ओशन इज द सोर्स, होल सोर्स। अगर एक ड्रॉप निकाल भी दी जाए तो उसमें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ड्रॉप तो एक अकेले ड्रॉप है। क्वांटिटी में बहुत ज्यादा अंतर है, वो तो यस, पूरा सोर्स और वो क्वालिटी जस्ट वाइज एक। इट सेम, बट द क्वांटिटी इज डिफरेंट, क्वांटिटी डिफरेंस है, ठीक है। ओके, देयर इज सम मोर इज कमिंग अप। क्वालिटी सेम बट क्वांटिटी इज डिफरेंट, यस माता जी। सो क्या है, क्वालिटी मतलब सेम है, दोनों नमकीन है, सॉल्टी है, मगर अंतर क्या है, क्वांटिटी में। तो उसी प्रकार से भगवत गीता हमें बताती है कि हम भगवान के अंश हैं ना, दो हम लोग भी व्यक्ति हैं, पर्सन है, भगवान भी पर्सन है, ठीक है। अंतर क्या है कि जैसे सोल में मतलब एक जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, सच्चित आनंद वाला, वो हम में भी है और भगवान में भी है। सत मतलब जैसे ही इज ऑल्सो इटर्नल, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, ब्लिसफुल। और जो आत्मा है, जैसे हम जीवा हैं, जीव हैं, भगवान के अंश हैं, हमें भी ये है, मगर क्वालिटी वाइज वी आर वेरी लेस। अगर देखा जाए तो हमारा साइज कितना है, ये भगवत गीता हमें बताती है। व्हाट इज द साइज ऑफ सोल? हु विल टेल मी? पार्थ, यू रिमेम्बर? कोमल माता जी, यू टेल मी। होल की टिप है हियर के किजवा 110,000 बताओ। 110,000 टिप ऑफ हियर। यस, तो मतलब हमारे अगर एक बाल लिया जाए, ठीक है, उसका एक टिप लिया जाए, उसको अगर 10,000 भागों में काटा जाए, दैट इज द साइज ऑफ सोल। अगर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो आप। सो वी आर सच एन इनसिग्निफिकेंट जीवा, है ना, मगर हमें भी वैसे गुण हैं, भगवान जैसे हैं, मगर क्वालिटीज मतलब क्वालिटी है मगर क्वांटिटी बहुत कम है। जैसे जो भी गुण भगवान में है ना, वो सब हम में है। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं जो गुण होते हैं, तो उसी तरह से हम लोगों ने कृष्ण से वो इनहेरिट किया है, मगर क्वांटिटी वाइज इट्स वेरी लेस, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ही इज द सुप्रीम, ठीक है, हमारा ओरिजिन तो वही है ना, वी आर कमिंग फ्रॉम हिम, बट दैट इज व्हाई ही इज सुप्रीम, बिकॉज क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही इज परफेक्ट, बट वी आर क्वांटिटी वाइज वेरी लेस, ठीक है। आगे आता है, विल डिस्कस मोर अबाउट इट, लेट वी गो फर्दर इनटू द पर्पट। क्या बोला है आगे? किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियां हैं, या ही इज सुपीरियर क्योंकि उनमें पावर्स भी हमसे ज्यादा हैं, एंड ही इज मोर इंटेलिजेंट देन अस। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। सही में ये चीजें, दिस इज वेरी अमेजिंग थिंग कि अगर एक साइंटिस्ट मतलब अगर कोई सैटेलाइट बना सकता है, सो अगर देखा जाए सृष्टि में ऐसी ऐसी चीजें हैं, दे आर लाइक माइंड बॉगलिंग इन द सेंस, इफ यू जस्ट सी, जैसे मैंने बोला सोलर सिस्टम का ही मैं बता रही हूँ, हाउ द प्लैनेट्स नेवर मतलब कोलाइड्स विद ईच अदर, मतलब कभी एक दूसरे से टकराते नहीं है, ठीक है, कभी एक ग्रेविटेशनल पुल प्रॉपर डिस्टेंस पे है, जैसे है मेंटेन है। इतनी सी चीज को भी मतलब इट्स लाइक ह्यूज, मतलब माइंड इज रिक्वायर्ड देयर, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि कृष्ण की इंटेलिजेंस कितनी ज्यादा होगी हमसे, ठीक है। हम लोग एक पेंटिंग बनाते हैं, सो कितना सुंदर पेंटिंग रहता है, मतलब हम मतलब मेरा पेंटिंग अच्छा नहीं है, दोज हु आर आर्टिस्ट, अगर आपने पेंटिंग्स देखी हो तो दे मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड वी लाइक वाओ,
मतलब ऐसा एक्सप्रेशन होता है हमारा, वाओ इट्स लाइक सो अमेजिंग पेंटिंग इज देयर। तो अगर एक पेंटिंग जिसमें अभी रंग रूप मतलब सुगंध तो नहीं है ना, पेपर पे ही है, तो अगर आप नेचुरल फ्लावर देखते हो, सो मच फ्रेग्रेंस आर देयर, who somebody has made that flower, किसी ने तो बनाया है। सो रचयिता कितना, जैसे बोलते हैं ना, अगर हम किसी सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष को मतलब देख लेते हैं, व्यक्ति को देख लेते हैं, बोलते हैं वाह सच अ ब्यूटी। अगर वो इतने सुंदर है तो जो सृष्टि के रचयिता है वो कितने सुंदर होंगे। सो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ पावरफुल इज कृष्णा, ही इज मोर सुपीरियर देन अस। वी कांट इवन इमेजिन, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला था कि महाविष्णु इनहेल और एक्सेल करते हैं तो यूनिवर्स का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हो जाता है सिर्फ एक सांस में, ठीक है। और यही चीज कृष्णा जब गोलोक में होते हैं, सिर्फ पलक झपकाते हैं ना, तो उतने में महाविष्णु ने बहुत सारी सांसें ले चुकी होती हैं, तो मतलब बहुत बार क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हो गया होता है। सो दिस इज हाउ ग्रेट कृष्णा इज, सो पावरफुल। सो दिस इज कृष्णा, यू नो। So Mala, we can understand he is far more superior. Even Mahavishnu is an incarnation of Krishna. He is not even direct Krishna. So अगर उनके इनहेल एक्सेल से इतने सारे यूनिवर्स आ जाते हैं एक एक पोर से, और कृष्ण की जस्ट ब्लिंकिंग से महाविष्णु इतने सारी सांस मतलब ले चुके, इतनी बार कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन हो गया होता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट ही इज, so beautiful, so intelligent. Even in the 10th chapter of Bhagavad Gita it says कि the intelligence in the man and the ability in the man, or whatever we see the good in the man, मतलब जो भी abilities देखी जाती हैं वो सब, it's Krishna says I am that thing. So it's through the Krishna, ठीक है, कृष्णा से ही वो सारी चीजें आती हैं। सो ही इज द सोर्स। जैसे इसने अपार्थ नहीं अभी बोला कि जो ओशन है वो सोर्स है, तो सोर्स मतलब इट्स अनलिमिटेड थिंग। अगर ओशन देखा जाए इट्स एन अनलिमिटेड। अब ड्रॉप तो आप पकड़ सकते हो, we are like just that drop, somebody can hold us, but Krishna is like unlimited, we can't even, उनका तो beginning नहीं है, ending नहीं है, he is like unlimited. So this is how he is the superior Purusha, ठीक है। that is he is, I mean, immeasurable powers that we can't even imagine. In the 5th canto, no, in Chaitanya Charitamrita, once I was taking class on Balram Jayanti, तो उसमें मैंने बताया था कि जो बलराम जी हैं, मतलब अनंत भी कहा जाता है उनको, अनंत शेष, उनके अनंत हुड्स हैं, मतलब दे ही हैज द अनंत वो हुड्स हैं उनका, ठीक है। मतलब हुड्स आप समझ पाए, शेष नाग है ना वो, तो अनंत हुड्स हैं, और अनंत हुड्स में उनके मतलब अनंत मुख है उनके, और अनंत मुख से भगवान के अनंत काल से वो अनंत गुणगान कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। तो मतलब अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। तो वी कैन इमेजिन मतलब अनंत काल कब शुरू किया होगा, हमें वो भी नहीं पता कि कब उन्होंने गुणगान करना शुरू किया। अनंत मुखों से वो गुणगान कर रहे हैं, not just by the one mouth, but with the Anant Mukhas, he was glorifying Krishna. That is like we can understand कि कृष्णा के कितनी glories हैं, so we can't even imagine about it. And it says even कृष्णा को भी नहीं पता चलता मेरे कितने गुणगान है, क्योंकि every second every moment कृष्णा की glories और बढ़ती जाती हैं। So even कृष्णा भी खुद नहीं समझ पाते मेरे कितने गुण हैं, कितनी glories हैं। So like that way that says that Krishna is more superior than us, ठीक है। So we will finish up this इसको ये पैराग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं, या ये पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं, देखो दोज हु आर इंटेलिजेंट दे कैन अंडरस्टैंड कि नहीं कृष्णा इज मोर सुपीरियर। जैसे आइजैक न्यूटन ने बताया कि अगर ये छोटा सा मॉडल एक समझ रहे हो कि कोई एक मनुष्य ने बनाया होगा, सो व्हाट अबाउट द सुप्रीम मॉडल, जो आगे मॉडल है, तो उसके पीछे भी तो किसी ने बनाया होगा ना। तो बाय इंटेलिजेंस वन कैन अंडरस्टैंड। मगर कई कट्टर नास्तिक भी होते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझते इसको, ठीक है, जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। श्रील व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं, और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। सो व्यासदेव समझ पाते हैं कि ही इज द सुप्रीम पर्सन, तो ही इज ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू सुप्रीम पर्सन कृष्णा। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि व्यासदेव ने भगवत गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है, ही इज द गोल। इसीलिए श्री व्यासदेव तुरंत उन परतत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन दशम स्कंद में हुआ है। सो दैट्स व्हाई दिस श्लोका बिगिंस विद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि दिस इज द सुपीरियोरिटी ऑफ कृष्णा, कि कृष्णा इतने सुपीरियर हैं। इसीलिए व्यासदेव ने ये जो श्लोका ये कहां से शुरू हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ही वाज
Offering his obeisances to Krishna, because Krishna is the supreme person. He पूजनीय है, he is the object of knowledge, he is the goal, and he is to be understood. So that's why व्यासदेव जी यहाँ पे भगवान कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं, और जिनकी लीलाओं का वर्णन आगे हम 10th कैंटो में we will be studying in a more detail. ठीक है, so we will stop here because 9:07 हो चुके हैं. We are having few minutes. तो अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कमेंट या कुछ शेयर करना चाहे, या किसी के मन में कुछ बात आई हो इसको पढ़ते पढ़ते, तो प्लीज डू शेयर, इट विल बी वेरी नाइस. और अगर कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं. या हरे कृष्णा. यस, वी हैव 3 minutes आई थिंक. या वी हैव few minutes. सो अगर कोई कुछ कहना चाहे या बोलना चाहे तो वन कैन से, और इफ नथिंग देन वी कैन स्टॉप ऑल्सो. हरे कृष्णा. यस, किसी को कुछ कहना है? Somebody want to say something? Okay, I don't think anybody is having any questions or comments. So okay, we will be stopping here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Granth Srimad Bhagavatam की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the symbol devotees की जय. Thank you so much. See you all in the okay. कल क्लास नहीं रहेगा मॉर्निंग में, बिकॉज कल संडे है और हमारे टेम्पल में प्रोग्राम भी है. सो वी विल बी बिजी विद द सर्विसेज. सो कल संडे देयर इज नो क्लास. मंडे को क्लास रहेगा इसका. ठीक है, सो विल सी यू ऑल इन द आफ्टरनून भगवद गीता क्लास. ओके देन, थैंक यू. हरे कृष्ण. कल कोई क्लास नहीं रहेगा. ठीक है, सो इट विल बी ऑन मंडे देन. Okay then, Hare Krishna, Hare Krishna everyone.